हाय बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं बच्चों, उसमें इस टॉपिक पर बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं और यदि हमें टेक्निक्स और ट्रिक्स नहीं पता है तो हम ये क्वेश्चन बहुत ही कठिनाई से हल कर पाते हैं या हमारे वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कितनी ट्रिक्स हैं इनकी, कैसे इन प्रश्नों को हम बहुत ही सरलता से हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए बच्चों, मैंने लिख रखा है यहाँ पर ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स लिख रखे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है। देखिए, यही हमारी एक्सरसाइज है, टॉपिक है। इसमें हमें केवल इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर अल्फाबेट सारे लिखे हुए हैं। देखिए, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो देखिए ध्यान से। हम लोग ए से जेड की ओर इस तरीके से मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। ये जो साइड है ये हमारी लेफ्ट साइड कहलाती है और इधर वाली साइड हमारी राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष ये वाला हो जाएगा और बायां पक्ष ये वाला हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दाएं से बाएं इधर चलेंगे और दाएं से बाएं इधर चलेंगे। अब देखिए, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये सारे कीवर्ड दे रखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके बाएं से। अर्थात प्रश्न में जब लिखा हो आपके बाएं से तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखिएगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें करना क्या है, आपके बाएं से दाईं ओर, मीन्स इसका मतलब ये हो गया बाएं से दाहिने चलना है हमें, यानी बाएं से दाहिने LHS लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर मूव करना है। इस मीन्स हो जाएगा ए से जेड की ओर हमें गति करनी है। देखिए, ए से जेड की ओर, बायां ये पक्ष है, यहाँ बायां है, ये दायां है, तो हमें ए से जेड की ओर जाना है। ये मतलब हो गया आपके बाएं से। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद देखते हैं अपना दूसरा, ये प्रश्न में अगर आया हुआ है आपके दाएं से, तो आपके दाएं से मतलब क्या हो गया, इसका अपोजिट कर दीजिए हमें। हम लोग पहले इधर जा रहे थे, अब हम इधर जाएंगे। आपके दाएं से बाएं ओर, यानी हमें चलना है इस बार जेड से ए की ओर, यानी उल्टी दिशा में हमें चलना है। तो ये इसका क्लियर हो जाएगा, मतलब कि आपके दाएं से मतलब हो गया आपके दाएं से हमें बाईं ओर जाना है। इसके बाद देखिए तीसरी चीज है हमारे पास, अगर लिखा हुआ है किसी लेटर के बाईं ओर, किसी अक्षर के बाईं ओर, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, हमें बाईं ओर। देखिए आगे क्या है कि हमें कहाँ जाना है, बाईं ओर जाना है। तो मतलब क्या हुआ, दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर जाना है। आखिरी वाला चीज देखिए यहाँ पे है, तो हमें किससे, दाएं से बाईं ओर जाना है। तो ये चीज हो जाएगी, देखिए दाएं से बाईं ओर यानी RHS से LHS की ओर आना, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार चौथी चीज दे रखी है यहाँ पे, दाएं ओर। दाएं ओर का मतलब हम कहां से चले होंगे, हम चले होंगे बाएं से, कभी आए होंगे दाईं ओर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, बाएं से दाईं ओर। ठीक, तो बाएं से दाईं ओर का मीनिंग क्लियर हो गया कि हमें ए से जेड की ओर मूव करना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज के प्रश्न करेंगे। देखते हैं ये चीजें हमें कितनी मदद करती हैं। चलते बच्चों प्रश्नों की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं, इसी पर आधारित हमारा पहला प्रश्न। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है बाईं ओर। हमने 4 चीजें बताई थी। बाईं ओर का मतलब मैंने क्या बताया था, बाईं ओर कहां से चलेंगे, दाएं से बाईं ओर, यानी दाहिने से बाईं ओर हमें चलना है। तो दाहिने से बाईं ओर का मतलब हो गया हमारी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, राइट साइड टू लेफ्ट साइड की ओर मूव करना है। अब यहाँ पे मान लीजिए जेड लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि जी के ठीक बाईं ओर। सपोज दैट अगर यहाँ पर हमारे पास जी है
तो जी के बाईं ओर हमें इधर मूव करना है, ठीक बाईं ओर कौन सा लेटर होता है आप लोग देख लीजिए, अभी बहुत ही आसानी से उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे लेटर लिखे हुए हैं। देखिए इस जी के ठीक बाईं ओर कौन सा लेटर आ रहा है बच्चों, एफ आ रहा है। तो देखिए हमारा यही आंसर है। और अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। आपको सबसे ज्यादा ध्यान इन शब्दों पर देना है, क्योंकि इन्हीं से हमें उत्तर प्राप्त करना है। अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, ये हमारे सामने पूरा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखा हुआ है। अब देखते हैं, लिखा हुआ है कि एच के ठीक दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब आप समझ गए होंगे, हमें बाएं से दाहिने चलना है, मीन्स एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर मूव करना है। यहाँ आप मान लीजिए ए है और यहाँ आप मान लीजिए जेड है। अब हमारे पास जो प्रश्न का अक्षर दिया हुआ है वो एच है, सपोज दैट ये एच यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, दाईं ओर चलना है, इस दिशा में दाईं ओर, और कह रहे हैं ठीक दाईं ओर, यानी एच के ठीक आगे कौन सा लेटर आएगा, एच के ठीक आगे यानी दाहिनी तरफ। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एच है, एच के ठीक दाहिनी ओर कौन सा लेटर आता है, उसका नाम है बच्चों आई। देखिए ये इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है इस टॉपिक के लिए। लिखा हुआ है किसी अक्षर के बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ मैंने के को सर्किल में कर दिया है। इट मीन्स आपका पूरा का पूरा फोकस इस शब्द पर होना चाहिए कि ये के आपको सवाल में देखना है कि के आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मतलब मैंने लिखा हुआ है, इसका अर्थ है मूल अक्षर को छोड़कर उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर। मतलब ये है कहने का, अगर लिखा जाए, देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न भी बनाया हुआ है क्यू के, ध्यान दीजिए क्यू के, ये देखिए के, क्यू के बाएं चौथा अक्षर। तो क्यू के बाएं चौथा अक्षर, तो आप समझ लीजिए पूरी की पूरी वर्णमाला यहाँ पर लिखी हुई है और बाएं वाली बात हो रही है। तो आप समझ जाइए आपका मूवमेंट किस साइड में होना है, क्योंकि मैंने अभी पिछले प्रश्नों में बताया है बाएं, यानी इधर आपको इधर जाना है और आपको दिया हुआ जो अक्षर है वो है क्यू। आप कह रहे हैं क्यू के बाएं, यानी हमें क्यू को काउंट नहीं करना है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इस दिशा में आपको आना है। तो आप देख लीजिए यहाँ से हमें मदद मिल जाएगी। ये देखिए क्यू लिखा हुआ है, यहाँ मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ ओ लिख देता हूँ, यहाँ एन लिख देता हूँ और यहाँ पर एम लिख देता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 यानी क्यू के बाएं चौथा अक्षर। तो क्यू के बाएं जो चौथा अक्षर होगा बच्चों वही हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है, जो कि एम होगा। देखिए बहुत ही टेक्निकल एक्सरसाइज है, थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको निश्चित रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला पॉइंट। इसमें देखिए लिखा हुआ है किसी अक्षर से। अब यहाँ पे देखिए पहले में के था, यहाँ पर से है। तो किसी अक्षर से बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर हमें ज्ञात करना है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए पूरी मीनिंग है। लिखा हुआ है कि इसका अर्थ है कि मूल अक्षर को साथ में लेते हुए। उसमें देखिए हमने क्या किया था कि हमने मूल अक्षर को छोड़ दिया था, और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें उस अक्षर को भी काउंट कर लेना है। मूल अक्षर को साथ में लेते हुए उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर में ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है सुविधा के लिए, के से दाएं पांचवा अक्षर। तो के से दाएं, हमें के से दाईं ओर चलना है, यानी हमारा जो मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट। ये तो क्लियर हो गया कि हमें किधर जाना है। अब हमें देखना है के से दाएं पांचवा अक्षर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने के लिख दिया,
अब हमें इसको शामिल करना है, सबसे खास बात है इसको शामिल करते हुए देखिए मैं ये सारे लेटर्स लिख दे रहा हूं। देखिए 1 2 3 4 5, आगे सुविधा के लिए पीवी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे समझने वाली बात है के से दाएं पांचवा अक्षर। तो यहाँ पर जो हमारी परिभाषा दी हुई है कि हमें इस अक्षर को भी साथ में काउंट करना है, इस के को भी गिनना है। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा जो पांचवा अक्षर आएगा के से दाईं ओर, के से दाईं ओर जो पांचवा हमारा अक्षर आएगा बच्चों वो आ जाएगा। देखते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न। देखिए लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। देखिए मैंने यहाँ पर के को सर्कल कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत क्रम में सारे लेटर्स लिख दिए हैं, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप में तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो इस अध्याय को पहली बार कर रहे होंगे, उनके लिए सुविधा मिल जाएगी। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है एस के ठीक बाईं ओर। बाईं ओर आप समझिए हमारी डायरेक्शन अब उल्टी वर्णमाला है हमारे पास, यहाँ से इधर की ओर चलना है, हमें दाएं से बाईं ओर चलना है। यहाँ पे देख लेते हैं ये, और यहाँ मैंने लिख दिया है RHS और LHS। मूवमेंट हमारा ये रहेगा, क्योंकि बाईं ओर जाना है यानी दाएं से बाईं ओर जाना है। तो यहाँ पर देखिए उल्टे क्रम में ये सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, और हमारा ये लेटर एस है, सपोज दैट ये यहाँ पर है। अब ये आगे बढ़िए तो कह रहे हैं एस के ठीक बाईं ओर। एस के ठीक बाईं ओर यानी हमें चलना इस साइड में है। तो जो अक्षर आएगा, जो लेटर आएगा, वो देखिए ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इधर जाने पर ये हमें टी मिल जाएगा, ST। उल्टी वर्णमाला के क्रम में पूछा जाएगा, तो आप जो है इस तरीके से अपना सवाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि बाएं या से ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद आपको उत्तर मिल जाएगा। देखते हैं बच्चों वाला सवाल लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवें अक्षर के दाएं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। बच्चों देखिए आप जब मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की थी तो आपको शुरू में प्रश्न बड़ा सरल लगे होंगे। अब देखिए डिफिकल्टी लेवल इनका बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपको देखने में इस समय कठिन लग रहे होंगे, तो लेकिन एक्चुअल में बहुत ही सरल हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। इसका हल देखिए कैसे निकलेगा, बहुत ही सरलता के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला जहां से शुरू होती है मीन्स ए से शुरू होती है, तो यहां से हम शुरू करेंगे। आपके बाएं से इधर की ओर हमें जाना है, आपके बाएं से सातवें अक्षर की ओर। बाएं से कहाँ जाना है, दाहिने, बाएं से दाईं ओर। तो हमारा मूवमेंट जो है इस साइड में होगा। सुविधा के लिए मैं कुछ लेटर लिख देता हूँ, ABCDEFGHIJKLM, यहाँ तक मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं फिर से एक बार कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवां अक्षर, ठीक। तो बाएं से सातवां अक्षर आप देख लीजिए, बाएं से मैंने पहले भी कहा है। देखिए अब से की बात यहाँ पे, यहाँ के की बात है। देखिए तो सातवां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सातवां अक्षर हो जाएगा। यहाँ पर सातवां अक्षर जी हो गया हमें। इसके बाद कर रहे हैं सातवें अक्षर के दाईं ओर। मैंने बताया था जब के लगा होगा तो के लगा होने पर ये मूल अक्षर को हम छोड़ देंगे, उसके आगे हम 5 अक्षर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 5 अक्षर आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलने वाला है,
1 2 3 4 5। यहाँ से देखिए 5 अक्षर, 5वां अक्षर हमारा ये मिलेगा और जो कि होगा एल। और देखिए इसी के साथ अब यहाँ पे ये एल जो है यही हमारा बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 11वें अक्षर के बाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। सिस्टमेटिकली किसी भी प्रश्न को किया जाए तो उसका आंसर कभी भी गलत नहीं आता बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मेरा सिद्धांत भी है। आप जो भी प्रश्न में दिया हो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, तो अब तो आप क्लियर हो गया होगा कि हमें कहाँ से चलना है, दाएं से चलना है। देखिए दो साइड मैंने आपको बताई थी, ये साइड हमारी है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां, और ये साइड हमारी है दायां यानी RHS। अब हमें करना है कि आपके दाएं से 11वां अक्षर, तो दाएं से देखिए, दाएं से इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, से यानी हमें ये जेड भी काउंट करना है। 11 अक्षर में इधर को आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट मीन्स हमारा जो अक्षर है 11वां वो है पी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की ओर। लिखा हुआ है 11वें अक्षर के बाईं ओर, 11वें अक्षर के बाईं ओर। अब यहाँ पे देखिए वहां पे से था, बस केवल इतनी सी बात है आपको समझनी है, कुछ भी कठिन नहीं है। जहां पे से लिखा है तो से में हमें काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी है और उस अक्षर को ले लेना है। आगे देखिए अब ये अक्षर चूंकि हमें प्राप्त हो गया है, पी है हमारे पास। अब कह रहे हैं इस पी की ए, अब पी 11वां हमारा पी हो गया, तो कह रहे हैं इस अक्षर के बाईं ओर। इट मीन्स हमें अब इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है के बाएं, तो बाईं ओर हमें आना है, यानी हमें हमारा जो मूवमेंट है वो इसी डायरेक्शन में होगा। अब हम गिन लेंगे सिंपली 8वां अक्षर, यहां से इस अक्षर को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कितनी आसानी के साथ आपको अपना उत्तर प्राप्त हो गया बच्चों। देखिए बहुत अच्छी टेक्निक है, कुछ भी नहीं करना है, से और के को समझना है, कहां पर हमें अक्षर छोड़ना है, कहां पर अक्षर लेना है।